अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं निम्रा, आप देख रहे हैं निम्रास लाइफ। क्या हाल चाल है, कैसी गुजरी ज़िंदगी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी गुजरी होगी। और ये हम कहाँ जा रहे हैं, ये मैं नहीं जा रही, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अपने गांव। क्योंकि मुहर्रम थे, 9वीं 10वीं मुहर्रम पे वो नहीं जा सके, लेकिन उसके अगले ही हफ्ते वो चले गए थे गाँव। और उधर गाँव में ना उनके अबू की कब्र है, तो वो उधर गए थे। होता ही है ना कि 9वीं 10वीं मुहर्रम पे जाते हैं अपने जो भी प्यारे होते हैं उनसे मिलने के लिए। तो वो गए थे और ये उनकी ना कब्र पे लिख रहे थे, क्योंकि उनका ना नाम बिल्कुल मिट चुका था। और कहते हैं कि कब्र पक्की नहीं करवानी चाहिए, कच्ची रहनी चाहिए, बाहर पड़ता है, इसलिए हमने पक्की नहीं करवाई हुई। मतलब है पक्की, लेकिन थोड़ी सी हालत ख़राब हुई हुई थी, वो उन्होंने ठीक की है। और ये गाँव में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो ये लोग गए थे ट्यूबवेल में नहाने के लिए। मेरे हस्बैंड गए थे और साथ उनका एक फ्रेंड गए थे। तो ये लोग नहा रहे हैं और वीडियो बनाई थी, मैंने कहा मैं शेयर कर दूँ। और ये जब वो गए हुए थे तो अमीना अरीशा मिज़दान अमता को लेके गई हुई थी फ़ोटो घूमने के लिए। बच्चों को दिल कर रहा था बाहर जाने का ना, मेरी नंद की तबीयत ख़राब है, यानी उनका पेट हुआ हुआ है, तो वो नहीं जा सकती थी। तो हमने इनको बच्चों के साथ अम्मी और पापा को भेज दिया था। तो बच्चों ने अम्मी को बहुत ज़्यादा सताया, बहुत ज़्यादा, लेकिन इन्जॉय भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि 14 अगस्त आने वाली है ना। और तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि देखने के लिए मॉल्स सजे होते हैं, बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए बच्चे चले गए थे घूमने फिरने। उन्होंने खा पी भी लिया था, लेकिन मैं अम्मी का वेट कर रही थी, क्योंकि अम्मी के साथ मैंने जाना था, क्लिनिक जाना था, गायनी क्लिनिक, क्योंकि मेरा थोड़ा था ना गायनी इशू चल रहा है। तो बस वही अम्मी का मैं वेट कर रही थी कि अम्मी आएंगी। तो फिर अम्मी के साथ, अम्मी अभी आई हैं तो मैं फ़ौरन अम्मी के साथ चली गई थी मेरे पापा के साथ, क्योंकि ज़ुबैर गए हुए थे शॉप पे अपनी। तो उनको लेट था, क्योंकि फिर डॉक्टर गायनी है ना जो, उन्होंने उठ जाना था, तो इसलिए। तो बस अरीशा मॉल में जाती है ना और उसको ये कार नज़र आ जाए, तो बस वो इतनी ज़िद करती है, इतनी ज़िद करती है कि मुझे बस ये लेके दो। और अब उसके पापा ने उसे वादा किया है ना, प्रॉमिस किया है कि जब उसकी बर्थडे आएगी ना, 4 दिसंबर को अरीशा की बर्थडे आती है, तो कह रहे थे मैं आपको ना ले दूँगा। तो जब भी जाएगी, जहाँ भी जाएगी, अभी उसने ये ले ली थी, इसमें बैठ के राइड ली थी। तो उसके बाद कह रही अम्मी को कि ना मुझे ये लेके दो, मैंने घर लेके जानी है, घर लेके जानी है। अम्मी कह रही इसने मुझे इतना सताया है, इतना सताया है, वापस ही नहीं आ रही थी, इधर लेट ही गई कि नहीं मुझे लेके दो। तो बच्चों का यही है, बस बच्चों को नहीं ना कोई समझा सकता कि ये इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, ये इस तरह से नहीं आ सकती हैं, बच्चे नहीं समझते हैं। तो बस उसको थोड़ा सा समझाया है कि आपकी जब बर्थडे आएगी आपको वो लेके देंगे बाबा। तो कह रही चलो ठीक है। अब माशाल्लाह बड़ी हो गई है, ट्यूशन जाना शुरू हो गई है। अब बस अगले साल मैंने चढ़ते साल ही ना इसको मैंने डाल देना स्कूल, और माशाल्लाह 4 साल की हो जाएगी। अभी 3.5 साल की है, लेकिन माशाल्लाह बहुत शार्प माइंडेड है और बहुत जल्दी हर चीज़ पिक कर लेती है। तो इसलिए ना इस पे ध्यान देना पड़ता है कि इसके सामने कोई इस तरह की बात ना की जाए, इस तरह का कोई कुछ किया ना जाए कि बच्चे के ना जहन पे फिर असर पड़ता है। बस इसलिए हम इसको समझा लेते हैं। और ये अम्मी ना थोड़ी सी शॉपिंग कर रही थी, उन्होंने कहा मैंने उनको कहा था अम्मी थोड़ी सी ना वीडियो बना लाना, ताकि ना मैं अपने ना यूट्यूब में डालूँगी। तो कहती ठीक है। तो ये मुझे दिखा रही थी, मैंने भी कुछ चीज़ें लेनी थी, तो उन्होंने मुझे वीडियो बना के दिखा रही थी कि ये चीज़ें हैं, तो आप जाके देख लेना। फिर मेरा तो दोबारा चक्कर नहीं लगा, क्योंकि अब इतना बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, तो इस वजह से मेरा जाना बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। मैंने सोचा था कि 14 अगस्त पे जाऊँगी, लेकिन 14 अगस्त को आपको पता है रश बहुत होता है और लोग फजूल में निकले होते हैं बाहर। तो मुझे ना वैसे भी अच्छा नहीं लगता बाज़ार वगैरह जाना, मॉल्स वगैरह में फिरना, इस तरह से शॉपिंग करना। मैं तो अपनी नंद को ही भेज देती हूँ, वो जाके मेरी सारी शॉपिंग कराती हैं। तो बस ये भी शुक्र है अल्लाह का कि वो कराती हैं। तो बस ये थी दो अगस्त थी, और ये मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी, तो मैं उसके लिए केक प्रिपेयर कर रही थी। लेकिन पहली दफ़ा मैंने बनाया था, तो पहला अटैम्प्ट तो ठीक नहीं हुआ, मैं वो ना थोड़ा सा पतला हो गया था, यानी साइज़ में पतला हो गया था। ये दोबारा अटैम्प्ट किया था, तो ये देखें बिल्कुल ठीक बना है। तो मैं इंशाल्लाह ना इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी अगर मैं दोबारा बनाऊँगी तो, क्योंकि मैं इसलिए रेसिपी शेयर नहीं करती कि अगर मेरा ख़राब हो जाए तो मैं ख़राब डाल दूँ, तो फिर आपका भी ना ख़राब हो जाए, इसलिए चीज़ की वेस्टेज होती है। तो बस ये था, मैंने केक बना लिया था, और साथ मैंने बनाए थे अपने हस्बैंड के लिए बिरयानी। उनको बिरयानी बहुत मज़ेदार लगती है, बहुत अच्छी लगती है बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो आज उनके लिए बिरयानी बना लेते हैं, और उन्होंने बहुत शौक़ से खाई थी। साथ उनके रायता बना लिया था और सैलड बना लिया था और कोक थी। पसंद उनको मटन और बीफ भी है, लेकिन ना बीफ हम लोग खा खा के, हालांकि बकरा ईद पे हमने इतना भी नहीं खाया, लेकिन ना इंसान खाता तो थक जाता है, हम लोग ज़्यादा कीमा ही करवा लेते हैं।
और ये बनाए थे शाही टुकड़े। ये बनाए थे थोड़े से, क्योंकि ना मैं पता है क्या करती हूँ, मैं बनाती हूँ थोड़ी सी चीज़ पहले चेक कर लेती हूँ बना के कि ये सीख बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर अच्छी बन जाती है, मुझे पता चल जाता है कि मैं ये बना सकती हूँ, तो फिर मैं थोड़ी ज़्यादा सी बना लेती हूँ, फिर सब घर वाले टेस्ट कर लेते हैं। तो ये थोड़ी सी बनाई थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। ये भी मैं बनाऊँगी ना ज़्यादा तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ना मेरी हॉबी है कि मैं कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊँ और मैं वीडियो बनाऊँ उसकी, और मैं सबके साथ शेयर करूँ। और ये फिर थोड़े दिन बाद की क्लिप्स थी। ये हम लेके गए थे बच्चों को प्लेलैंड, हाँ प्लेलैंड ही रेस्टोरेंट ही लेके गए थे, तो ये साथ ही प्लेलैंड भी बना हुआ था। यहाँ पे ना ये तीनों जाके बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। जो नए चैनल पे हैं उनको मैं बता दूँ कि जो जो जिसने रेड कलर और वाइट कलर का जो पहने हुए हैं ना रोम्पल सा, ये मेरी बेटी है, और ये जो दो है ना ये मेरी नंद की बेटी हैं। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। तो बस यही है कि ये अकेली होती हैं ना, तो उनके बाबा बाहर होते हैं, तो इसलिए हम इनको जहाँ भी जाते हैं हम इनको साथ ले जाते हैं। बच्चे हैं छोटे, इनका भी दिल करता है। तो बस ज़ुबैन ने इनसे वादा किया हुआ था इनको बाहर लेके जाएंगे, तो बाहर जाके इनको ट्रीट देंगे थोड़ी सी। तो ये बर्गर्स और फ्राइज़ इंजॉय कर रही हैं। ज़ुबैन ने मंगवा रहे थे अपने लिए और मेरे लिए विंग्स, हमने ये इंजॉय किए। और ये ज़ुबैन ने मुझे कहा था मैंने इसके साथ थोड़ी मस्ती करूँगा, तो तुम ना इसकी थोड़ी सी ना वीडियो शूट करना, मैं इसको बाद में दिखा के ना चिढ़ाऊँगा। मैंने अपने हस्बैंड को कहा आप इसको इतना चढ़ाते हो, इतना चढ़ाते हो। वो बेचारी ना बुरा मान जाती है कभी कभी ना। देखिए उससे मांग रहे बर्गर, वो बर्गर नहीं दे रही थी, तो कह रहे देखना मैं बर्गर मांगूंगा ना इसका दिल कैसे छोटा सा हो जाएगा कि हाय आप मैं मुझे आपको अपना बर्गर देना पड़ेगा आपको। तो बस यही है, बच्चे इसी तरह से होते हैं। हालांकि जितना मर्ज़ी खा लें लेकिन फिर भी इसी तरह से होते हैं। एक बच्चे की बात नहीं, सारे बच्चे इस तरह से ही होते हैं। और ये जो पीछे आपको नॉइस आ रही है ना, ये हमारे सामने वाले इनके बच्चे बहुत शोर करते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा अगर आपकी कोई छोटी बहन होती ना तो आपने उसकी बड़ी मट्टी प्लीत करनी थी। कह रहे तो और मुझे बड़ा शौक था कि मेरी कोई छोटी बहनें हो, लेकिन ये है इनकी ना दो बड़ी बहनें हैं, उसके बाद बहन है, फिर इनके बाद दो छोटे भाई हैं इनके। तो बस यही है, इसको ही छेड़ते रहते हैं और इससे ही मजाक वगैरह करते रहते हैं। तो बस यही है, हम लोग जाते हैं घूम फिर के आ जाते हैं। आप ये मत समझा कीजिए कि मैं एक ही दफ़ा में सारा खाना बना के खा पी लेती हूँ। मैं अकेली नहीं खाती, सब घर वाले खाते हैं, और बनाती भी मैं रोज़ नहीं हूँ। ये 1-1.5 हफ्ते की वीडियोस क्लिप्स होती हैं, सारी मैं इकट्ठी करके ना तो एक वीडियो बना लेती हूँ और फिर मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि ना आजकल टाइम नहीं मिल पा रहा वीडियोस बनाने का। और ये 14 अगस्त की थी सुबह, और आपको पता ही है जब 14 अगस्त हो और बारिश ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम जब छोटे थे ना इस तरह से होता था, हम लोग झंडिया वगैरह लगा लेते थे और 14 अगस्त की ना सुबह बारिश हो जाती थी। फिर इतना गुस्सा चढ़ता था कि हाय हमने इतनी सारा मेहनत करके झंडिया वगैरह लगाई और साथ ही बारिश होने लग गई है। तो बस ये सबके साथ ही होता था। ये हम आए थे 14 अगस्त की रात को ना, थोड़ी वॉक करने गए थे बाहर, तो फिर हम रेस्टोरेंट चले गए। वहाँ जाके हमने हल्का फुल्का सा खाना वगैरह खा लिया था। खाना वगैरह तो नहीं, बस पिज़्ज़ा वगैरह खाया था और बच्चों को फ्राइज़ मंगा के दे दी थी। तो बस पूरी फैमिली चली गई थी, बस इसमें 2 बंदे हमारे कम हैं, तो बस बाकी पूरी फैमिली थी और हम लोगों ने इन्जॉय किया। ये अम्मी है, ये मेरे छोटा देवर है, ये मेरी नंद है और ये इनके बच्चे हैं और साथ मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो बस यही है, हम लोग मिलजुल के खा पी लेते हैं और इन्जॉय कर लेते हैं। हमें किसी तीसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम लोग अपनी फैमिली हैं माशाल्लाह, और सब हंसी खुशी रहते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते हैं। बच्चे देखें फ़्राइज़ खा रहे हैं और हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, पिज़्ज़ा हमने इन्जॉय किया। और इतना तेज़ नमक था ना इस फ्राइज़ में, पता नहीं क्या फ़्राइज़ के ऊपर डाला हुआ था कि केचप में इतना नमक तेज़ था, पर पिज़्ज़े बहुत मज़े के थे। पिज़्ज़े हमने खाए, उसके बाद हम चले गए वॉक पे। वॉक हमने रास्ते में की था कि थोड़ा सा हज़म हो जाए, क्योंकि ना रेस्टोरेंट थोड़ा सा दूर है हमारे, हम वॉक करते करते आए थे और चले गए थे। तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें। फिर मिलेंगे। अल्लाह।